जेके खास खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा राम राम। और हर बार की तरह फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर समस्या जो है सामने आ रही है, और समस्या जो उजागर करते हैं खोड़ क्षेत्र से शंभू शर्मा जी हमारे बीच में हैं। शंभू जी, हर बार हम डोगरी में अपनी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसमें हम जो आपके साथ इंटरव्यू करते हैं। मुझे आज हिंदी में इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बड़ी भांति डोगरी नहीं जानते। एलजी साहब को लगा लो या डीसी साहब को लगा लो, और इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी खबर होती है उसका असर नहीं देखने को मिलता। क्या कहेंगे आज? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि डीसी साहब हमारे बाहर से हैं। हो सकता है उनको डोगरी नहीं आती हो, लेकिन हिंदी मतलब नेशनल हमारी लैंग्वेज है, वो तो आती ही होगी, और हमारे गवर्नर साहब को भी आती होगी। लेकिन जिस डिपार्टमेंट का ये विषय है, हेल्थ सेक्रेटरी जो हमारे हैं भूपिंदर कुमार जी, उनको डोगरी भी बड़ी अच्छी तरह आती है। वो नवे शहर से बिलोंग करते हैं और नवे शहर में रहने वाले हैं वो। तो मैं चलो ठीक है, हिंदी में सर कर लेते हैं। आज का क्या मुद्दा रहेगा कि लगातार जो है हमारी खबरें, और आपकी खबरें बोलेंगे, हमारी खबरें क्या, आपकी खबरें खोड़ क्षेत्र से हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके कुछ तो कुछ कमी हर तीसरे दिन आप निकालते हैं, लेकिन आज का क्या विषय है? सर, आज का जो विषय है मेरा, एक बड़ा ही गंदा मजाक हमारे साथ किया गया, हमारे ब्लॉक खोड़ के लोगों के साथ, ब्लॉक अखनूर के लोगों के साथ। वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम, डायरेक्टर हेल्थ सीएमओ जम्मू या जो भी बड़े अधिकारी हैं, भूपिंदर कुमार जी हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तो भूपिंदर कुमार सर को ये पता नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नीचे जो डायरेक्टर और सीएमओ हैं, ये उनके पास जो रिपोर्टें भेजते हैं ये गलत भेजते हैं। डीसी जम्मू को ये गलत रिपोर्टें भेजते हैं, गवर्नर साहब को ये गलत रिपोर्टें भेजते हैं। उसका मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। इन्होंने सबके सामने ये बोल दिया कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बड़ी फास्ट तरीके से काम कर रहा है, बड़ा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, मशीनरी अच्छी है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है सर, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ब्लॉक खोड़ के लोग, हम पिछले 1.5-2 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी दौड़ रहे हैं, अपने एसडीएम साहब के भी पास दौड़ रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, और इवन कि डीसी तक भी ये पता है। लेकिन उसके बाद होता क्या सर, देखिए हमारे वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। हमने एक मेमोरेंडम दिया है, ये हमारे एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया था हमने। ये अनिल कुमार ठाकुर सर हैं हमारे एसडीएम, 6/5/2022 को। इस पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर अवेलेबिलिटी है उनकी कम है। उसके बाद एक कॉपी जाती है बीएमओ को कि ये वेकेंट पोस्टें भरी जाएं सेम डे। ठीक है, उसके बाद जो ठाकुर सर ने जो दिया हमें मेमोरेंडम, वो सेम उनका कॉपी लेके मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस 6/5/2022 को मैं उनके पास ये जमा करता हूँ। उसके बाद फिर सर हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं। ये 7/7/2023 को हम प्रदर्शन करते हैं कि सर हमें ये चीज़ें दी जाए, हमें अल्ट्रासाउंड दी जाए, एक्सरे दिए जाए, आर्थो वाला डॉक्टर दिया जाए, आई वाली डॉक्टर दी जाए सारी। फिर हमने एक मेमोरेंडम फिर देते हैं उस प्रदर्शन के बाद। ये तहसीलदार मैडम को और एसएचओ और बीएमओ को ये हम उनको एक लगा लीजिए कि एक मतलब कि उनसे परमिशन मांगने जाते हैं कि सर हमने प्रदर्शन करना है, लेकिन अगर हमारी डिमांडें 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो फिर हम 24 और 25 अगस्त को हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करेंगे। तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें आश्वासन देती है कि आप ये ना कीजिए, ये स्ट्राइक वगैरह, हम आपकी डिमांड कंसीडर करेंगे। और हमारी डिमांड सर कंसीडर भी होती है। ठीक है, ये डायरेक्टर हेल्थ को भी दिया हुआ, ये उनकी स्टैंप लगी हुई है। मैंने हर चीज़ जो फैक्ट दिखाया आपको, गवर्नमेंट कागज़ दिखाया सारा, और रिसीविंग भी दिखाई, सब कुछ दिखाया। अब मुझे सब प्रॉब्लम क्या आ रही, मेन प्रॉब्लम क्या है? सर मेन प्रॉब्लम अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमें एक डॉक्टर अपॉइंट हुई हमारे खोड़ में, किस चीज़ की? ये सर आई स्पेशलिस्ट। ये ऑर्डर नंबर 352, और ये ऑर्डर निकला था
26/4/2023 को, और जो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, भावना रैना जो डॉक्टर हैं, ये आई स्पेशलिस्ट, इनको जीएमसी जम्मू से हमारे एसडीएच खोड़ में लाया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्टर आज तक है कहाँ सर? अप्रैल महीने का इनका ऑर्डर हुआ है, आज तक इन्होंने वहाँ पर खोड़ में विज़िट तक नहीं की, ना जॉइनिंग डाली। इन सब के पीछे अगर कोई डॉक्टर नहीं आई, उसने अपना ऑर्डर मॉडिफाई करवाया होगा। हो सकता है वो सीएमओ के रिश्तेदार हो सकता है वो डायरेक्टर की रिश्तेदार हो। मतलब आम बंदे का तो काम ये करते नहीं है, इसकी कोई रिश्तेदारी रही होगी जहाँ वो डॉक्टर इनसे ऑर्डर मॉडिफाई करवा गई या कुछ, जहाँ मतलब आज तक आपको यही पता नहीं लगा कि इनका हुआ क्या है जो, क्योंकि आपने ये सर आई नहीं मैडम यहाँ पर, ये कहाँ लगी हैं, कहाँ जॉब कर रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कभी कंसर्निंग ऑफिसर से, सीएमओ से या बीएमओ से कभी बात की कि हाँ भाई हमारे उधर जो? सर उनको पता है, मैंने बीएमओ से भी पूछा, बोलते हैं उसने जॉइनिंग ही नहीं डाली खोड़ में। तो फिर मेरे को बताओ, ये इतने जो मैंने मेमोरेंडम, स्ट्राइक और ये इतने बड़े बड़े अफसरों को ये जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद फिर कागज़ों में क्यों इस डॉक्टर को यहाँ पर दिया गया? एक मतलब कि बड़े जैसे ऑफिसर हैं, उनको बताने के लिए कि जनाब खोड़ में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, तो हमने डॉक्टर वहाँ दे दी है। लेकिन कागज़ों में मैं पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्टर है कहाँ और इसका ऑर्डर मॉडिफाई किसने किया? आपका कहने का मतलब अप्रैल में ऑर्डर हुआ, तो अप्रैल फूल उन्होंने साथ में ही बना दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डीसी जम्मू एंड गवर्नर साहब जेके यूटी, सर प्लीज़ टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन ऑल दीज टाइप ऑफ डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ। इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इनको एक मैसेज देना चाहिए कि आइंदा ये सब ना हो। सर हमारे वहाँ आज भी मुझे एक, मैं आपको टोकता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर्स जो हैं कि इस ऐसे एरिया में जाने से कतराते हैं, दूर पड़ता है या कुछ ऐसा, कि वो क्या होता है क्या कि वो आम आदमी के लिए नहीं सोचकर अपने लिए सोचते हैं? खुश हो एक डॉक्टर। सर मेरी बात सुनिए, पूरे जब हम आगे जाते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये सुनने को मिलता है कि 8 से 9 डॉक्टरों से हम काम जम्मू डिवीज़न का चला रहे हैं। तो हम मतलब कि किस दिशा के ऊपर बढ़ रहे हैं? बोलते विकास हो रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं, आपके पास डॉक्टर तक नहीं है। हर साल ऑल इंडिया में मतलब 6,000 के करीब या 7,000 के करीब नए डॉक्टर हर साल बनते हैं। वो डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं? आप अपने अखनूर में ले लो, 5-6 क्लिनिक है, हर क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड वाला आपको मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ अखनूर में ही सिर्फ एक फैसिलिटी है जो आपके सरकारी हॉस्पिटल में है, वो भी जनता की अगर सुने तो वो भी कभी कभार ही देखने को मिलती है कि अल्ट्रासाउंड को लेकर तो बहुत देर से परेशानी आ रही है। बिल्कुल सर। उसके आगे 2 CHC, 2 से 3 CHC आगे और कोई 9 या 10 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। किसी में कोई फैसिलिटी नहीं, ना अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे भी। अब ये जोड़ियाँ में भी मशीन ख़राब पड़ी है, वो हमारे वहाँ खोड़ में भी। बाकी जोगुआ की तो बात ही छोड़ दो, जोगुआ हो गया, ये आगे टांगरी हो गया। सर यहाँ 25 से 30 मेडिकल अफसरों की कमी है, जो डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। मैंने एक एक आर्डर आपको दिखाया, एक एक चीज़ दिखाई, और मैंने अपील भी की कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम आपसे डॉक्टर मांग रहे हैं, ठीक है, आपने आयुष्मान भारत की बड़ी अच्छी पहल की हमारी भारत सरकार ने, लेकिन हुआ क्या उसमें भी? ये सर एक RTI का रिप्लाई है कि किसको लेके? आयुष्मान कार्ड के लिए? आयुष्मान भारत के ऊपर, हाँ जी, जो अभी ऑडिट हुआ है। ऑडिट होने से पहले मैंने इनसे पूछा हुआ है कि मतलब कि कितना जो फ़ाइन इन्होंने इम्पोज़ किया और कितने हॉस्पिटल डीपैनलाइज किए गए जम्मू कश्मीर में। इन्होंने आज तक एक भी हॉस्पिटल को डीपैनल नहीं किया। इसमें बड़े बड़े सर हॉस्पिटल्स के नाम हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। ये कश्मीर के हैं। पहले मोहम्मदा हॉस्पिटल, पेनल्टी इस पे हुई है 58,000, 1,000, 5,81,020 रुपये, सॉरी। किडनी हॉस्पिटल श्रीनगर, पेनल्टी इम्पोज हुई है 4,72,500। किडनी हॉस्पिटल श्रीनगर 14,45,400। KD आई क्लिनिक हॉस्पिटल, पेनल्टी इम्पोज हुई है 10,23,030 रुपये। एस्कॉम्स हो गया। ये हर तरह के मतलब इसमें जैसे हमारे लोग यहाँ से सर बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं, हमारे नारायणा चले गए। अच्छा, आप कंप्लीट कर लें पहले। नारायणा
नारायणा को 3 बार फाइन पड़ा है इस पे, ये देखिए। नारायणा हॉस्पिटल पेनल्टी 19,86,012 रुपये ये पड़ी 21/10/2022 को। नारायणा हॉस्पिटल को फिर से पेनल्टी पड़ी 16,24,000 रुपये, और ये नारायणा हॉस्पिटल को फिर से 34,29,670 रुपये। तो मैं जब पूछ रहा हूँ कि एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पेनल्टी किस चीज़ के लिए पड़ी है? क्या कुछ चूना लगाया गया सरकार के पैसों को? सर चूना लगाया गया, बिल्कुल। इस पे साफ साफ लिखा है कि इस पे जैसे फाइन लिखा हुआ, आगे लिखी है इलीगल कैश पेमेंट रिसीव्ड थ्रू ग्रीवेंस टीम, इलीगल कैश पेमेंट। फिर इसमें ये भी है कि गोस्ट केस, मरे हुए बंदों के केस डाले हुए हैं। और सर 44% सर्जरी जो है इसमें फेक सर्जरीज हुई हैं इन्हीं हॉस्पिटल्स में। 44%। जैसे अब यहाँ मुझे कुछ हुआ, कोई लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार को बहुत बार कोसते हैं, भाजपा को बहुत बार कोसते हैं, लेकिन जहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा जो सरकारी स्कीमें हैं गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इस तरीके की स्कीमें, आयुष्मान कार्ड तो वरदान साबित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर भी चूना, एक मरीज को लेकर भी चूना, तो ऐसी हॉस्पिटल पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर कार्रवाई करने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट का मैंने आपको चिट्ठा बता दिया पूरा, कैसे ये काम कर रहे हैं। सारा जो सिस्टम है इन्हीं बड़े अधिकारियों के हाथ में है, और इन्होंने ही कार्रवाई करनी है। ये अगर कोई बंदे ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, जहाँ आज जैसे RR स्वैन सर आए हैं, हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी है, DGP, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि सारे बंदे उनको मिल सकते हैं तीसरे और मेरे ख्याल 1st और 3rd सैटरडे को, ठीक है, समस्या सुनने के लिए। ऐसी ही समस्या जब हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं तो उनके साथ जो हेल्थ के अधिकारी आते हैं, CMO या डायरेक्टर, ये उनको गलत गाइड करके पहले लाते हैं, उनको सही रियलिटी बताते नहीं हैं। एक मतलब कि हमारी इमेज को ना ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। मेरे बारे में भी बुरा भला सुनाया जाता है उनको कि हमारा ये ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है। लेकिन मैं जितने भी आज तक इंटरव्यू किए हैं कागज़ के बगैर करता नहीं हूँ। अगर मैंने कोई उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है तो मैंने कागज़ के ऊपर बोला है, ठीक है सर। आज भी मैंने सारे कागज़ लाए हुए हैं। मेरा किसी को नाम बदनाम करने या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई उनसे जाती दुश्मनी। मेरी ये अपील है कि सर ये 1.5-2 साल इतने मेमोरेंडम देने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, इतने दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद आपने हमें ये डॉक्टर दी, तो फिर ये डॉक्टर गई कहाँ? ये तो पूछना चाहिए ना अधिकारियों ने अपने डिपार्टमेंट को कि ये डॉक्टर है कहाँ, कहाँ प्रैक्टिस करी है भी है नहीं है। एक सवाल रहा था मेरा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो DC जम्मू अभी आए हुए हैं तो सही मायने में एक राजा की तरह काम कर रहे हैं। जी सर। क्या लगता है कि आज तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको समझ भी आ जाएगा। उसके बाद क्या कोई गाज गिरे कि उन लोगों पे जिन्होंने सरकार के पैसों को चूना लगाया, जहाँ उन लोगों पे, जहाँ उस डॉक्टर पे, उन डॉक्टरों पे जो सिर्फ कागज में ही चल रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं DC साहब से अपील कर रहा हूँ और हमारे गवर्नर साहब से भी अपील कर रहा हूँ, और हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं भूपिंदर जी, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ इस मैटर को सीरियस तरीके से देखा जाए। हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जाए, स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। और पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ ना अल्ट्रासाउंड है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी है, ना जैसे CSC खोड़ है वहाँ मतलब ये आँखों वाला डॉक्टर नहीं है, आर्थो वाला डॉक्टर नहीं है, बड़े सारे डॉक्टरों की कमी है सर। और दूर दराज इलाकों में ये पूरी की जाए, और इस तरह के जो डॉक्टर हैं इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इनको सस्पेंशन दी जाए, या तो इनके ऊपर कोई बड़े अधिकारियों को या फेरबदल किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नालायक एक किस्म की जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल नालायक है। लेकिन मैं DC जम्मू की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि 13 तारीख को इसी मंथ में उनको मिला था, दिवाली थी शायद उस दिन, 12 तारीख 13 तारीख को उनसे मिला था। उन्होंने जो हमारा एम्बुलेंस का मसला था 13 तारीख को उन्होंने 1,92,000 एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट में डलवाया। एक की बजाय 3 एम्बुलेंस ठीक हो रही हैं, और वो आज और कल में आने वाली हैं। और उनको भी मैं इस मैडम का नाम लिखवा के आया हूँ जो डॉक्टर हमारे वहाँ नहीं आई है। तो मैं DC सर से अपील करना चाहूँगा सर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मुझे एक क्वेश्चन रहा
जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की बहुत सारी कमी है और सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर की कमी है। जब कोई सरकारी सीट से डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो सिर्फ डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो प्राइवेट क्लिनिक की तरफ चला जाता है। सरकारी डॉक्टर बनने के बाद, सरकारी सीट से पास होने के बाद, एक डॉक्टरी करने के बाद वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ ऐसा सख्त कार्रवाई करे कि जो डॉक्टर सरकारी सीट से डॉक्टर बनता है उसको कम से कम एक टाइम पीरियड के, लिमिट पीरियड के लिए कि आप बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल होना चाहिए। जो सरकारी कोटे से डॉक्टर बने उसको सरकार ने मैंडेटरी करना चाहिए कि 5 साल उसको या 7 साल हमारे डिपार्टमेंट को देने ही देने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर सर। इसमें बहुत बार देखने को मिलता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में तो लगे हुए हैं, लेकिन करेंगे क्या? आपका थोड़ा देखेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, आपको हमारी प्राइवेट क्लिनिक में आना पड़ेगा, उधर आपका अच्छी तरह से इलाज होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल वगैरह छोड़ के एक प्राइवेट क्लिनिक का रुझान एक आम आदमी को करना पड़ता है, और कितना सफ़र और कितना पैसा उसका खर्च होता है। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा जवाब दे दे ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया के सामने आके बोल दे, पूरी मीडिया के सामने आके बोल दे कि सर हमारे पास ये 8-9 डॉक्टर हैं, हम आपको डॉक्टर नहीं दे सकते, हम मान लेंगे। लेकिन दावे इतने बड़े बड़े और अंदर सब कुछ खोखला है नहीं कुछ भी। आप यहाँ से लेके जम्मू तक चले जाओ, कम से कम 250-300 सर क्लीनिंग हॉस्पिटल प्राइवेट है नहीं है। और उधर आप इतने 24 घंटे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जब मर्जी। यहाँ फिर वो कहाँ से डॉक्टर ला रहे हैं? वो मैं मान रहा हूँ एक सैलरी का बड़ा मतलब बहुत बड़ा अंतर है उसमें। जैसे कोई डॉक्टर है उसको 1 लाख 1.25 लाख पे दे रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले उसको 10 लाख दे रहे हैं, वो तो नेचुरली जाएगा ही उधर। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यूक्रेन से या बांग्लादेश से कोई डॉक्टरी करके आ रहा है, वो अपनी डॉक्टरी में 50-60 लाख लगा के आ रहा है, उसने कहाँ से पूरे करने हैं? और वो ऐसे डॉक्टर हैं जो इधर मतलब 60-70% नंबर ही आए होते हैं, वो पैसे के दम पे डॉक्टरी करनी है उन्होंने, और पैसा ही उनके जीवन का लक्ष्य है। और जो एक हमारे कहावत है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, जहाँ पे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं सर इधर आपके अखनूर में भी। मैं सभी डॉक्टरों को नहीं बोलूँगा, लेकिन बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हर्ष देख लीजिए यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और भी बड़े सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन आज भी इंसानियत बची है। कोई हमारे जैसा कोई बंदा चला जाए, वो ज़रूर उसका बात सुनते हैं और उसको गाइड करके या जैसे भी है उसका प्रॉपर लेते हैं उस पर संज्ञान। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं सर। एक लास्ट में मैं लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करूँगा बात को। आप देखने को मिलता है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में उस तरीके की फैसिलिटी मिले, सब लोगों को, गरीब को, अमीर को, जो भी व्यक्ति हो, अगर उसको अच्छी फैसिलिटी मिले, तो क्या लगता है कि प्राइवेट क्लिनिकें खोलने की ज़रूरत जहाँ खोलेंगी? आपको क्या लगता है? सर वो तो नहीं होगी, लेकिन वो हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि सरकार आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही प्राइवेटाइज कर दे। वो तो बेस्ट रहेगा, रेट थोड़ा कम कर लें तो लोग तो अच्छे तरीके से क्योंकि देखिए सर, हर जगह इशू आ रहा है, कहीं कोई बंदा मर रहा है, आप ऊपर देख लीजिए। और इस पे बड़े सारे अच्छे ऑफिसर काम भी कर रहे हैं, जैसे हमारे डीसी हैं सचिन कुमार वैश्य, अच्छा काम कर रहे हैं। उधर ऊपर जो हरविंदर सर हैं, हरविंदर सिंह डीसी डोडा गए हैं, वो देखिए रात को भी हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं काम, देख रहे हैं वहाँ क्या क्या कमियां हैं। मतलब कि बड़े सारे अच्छे ऑफिसर भी इस पर लगे हुए हैं। लेकिन सर ये हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकता बंदा। आप मतलब सुधार होने के कोई चांसेस है ही नहीं? नहीं सर, सुधार नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके 10-20% फ़र्क पड़ सकता है। सुधार कितना कर सकता है कोई बंदा? एक समय ऐसा भी था, आज तो गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, गवर्नर रूल है। एक समय था जब चौधरी लाल सिंह जी थे, श्याम लाल जी थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, कुछ बदलाव था, और वो पहले की बात है। उसके बाद तो प्रोग्रेस में हुआ है हमारा देश। तो आज जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट पीछे की ओर धकेला जा रहा है। मेरी उम्र थोड़ी छोटी है, मैंने चौधरी लाल सिंह जी का कार्यकाल नहीं देखा हुआ, लेकिन श्याम लाल जी का देखा हुआ है। 2011 में, मेरे ख्याल 10-11 में वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। तब आपके अखनूर में ही सब कुछ होता था, अल्ट्रासाउंड होते थे।
जोड़ी में अल्ट्रासाउंड होते थे, खोड़ में भी अल्ट्रासाउंड होते थे, पलां वाला में भी अल्ट्रासाउंड होते थे। वही तो सवाल रहा ना मेरा, बाकी आगे बढ़ने की जगह पीछे चलेगी। श्यामलाल शर्मा जी जब बने, अखनूर हॉस्पिटल आपका चमचमाता था, 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल थे, जोगुआ में सारे डॉक्टर आते थे, टांगरी में सारे डॉक्टर आते थे, खोड़ में डॉक्टर आते थे। अभी क्या हो गया? पीछे डंडे वाला था ना, वो डंडा ही चाहिए बस, सबको डंडे वाला ही चाहिए बस। एक शंभू जी, एक बात नहीं समझेगी, कई बार क्या होता है, पहला तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्ट्रासाउंड तो अखनूर हॉस्पिटल की बात करूं, टाइम टू टाइम तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, और अगर मिलती भी है तो कुछ एक डॉक्टर, कुछ लोगों का कहना कि डॉक्टरों को वो वाली अल्ट्रासाउंड समझ नहीं आती, वो स्पेशली रेफ़र करते हैं प्राइवेट क्लिनिक की तरफ, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड की तरफ, कि आप बाहर जाएं उधर से कलर वाली करवा के लाएं। क्या डॉक्टरों में इतनी कमी हो गई है कि उनको जो अपने सरकारी हॉस्पिटल वाली अल्ट्रासाउंड नहीं पसंद आती और बाहर की आती है, ऐसा क्यों? सर ये अल्ट्रासाउंड 2 तरह की होती है, एक कलर डॉपलर और एक जो नॉर्मल 700 रुपया रेट है, और कलर डॉपलर का 2000 रुपया रेट है। कलर डॉपलर भी वहाँ हो जाती है, लेकिन जैसे वो एक ही डॉक्टर है पूरे अखनूर को चला रहा है, आगे 2.5 लाख आबादी है, खोड़ वाले वहीं आ रहे हैं, सारे वहीं आ रहे हैं। अगर वो डॉक्टर वहाँ कलर डॉपलर करे, एक पेशेंट को सर लगता है 45 मिनट, तो दूसरे जो नॉर्मल है उसको 5 से 10 मिनट। अगर वो कलर डॉपलर 5 भी कर देता है बीच में, तो सर कितना 2.5 घंटा चला गया, 2.5 घंटे बाकी 30, जो ऐसे तो वो 35-40 बंदे को कर रहा है ना, तो फिर बाकी वाले खज्जल हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने वो नॉर्मल ही रखा है, जो कलर डॉपलर है वो बाहर ही सजेस्ट करते हैं। वो कलर वाली तो छोड़ो, ज़्यादातर तो करते ही बाहर हैं कि भाई बाहर जाओ, आपको अंदर इतना टाइम डाल देते हैं कि आपको दर्द आ जाए, आपको 3 महीने की बाद की डेट डाल देंगे, उसमें क्या करेंगे? सर मेरी अपील है ये भी कि सिर्फ एक ही डॉक्टर है यहाँ पर कम से कम 2 डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले होने चाहिए, ताकि पेशेंट जो कलर डॉपलर वाला है वो कलर डॉपलर उसका अलग हो जाए, जो नॉर्मल वाला हो नॉर्मल हो जाए। एक डॉक्टर से आप करोगे तो वो सर ऐसे ही रहेगा। और मेरी ये फिर से अपील है कि सर जो प्लीज़ हमारे यहाँ की ये समस्याएं हैं उन पे आप सीरियस एक्शन लें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे दूसरा मंदिर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन आए दिन कोई तो कोई खबर ऐसी देखने को मिल ही जाती है जिससे बदनामी और कम से कम शर्मसार होना पड़ रहा है आम जनता को, आम लोगों को। उन लोगों को ऐसी परेशानी देखने को मिलती है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद, हम सबकी बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार तो करते ही हैं, उनके पूरी सपोर्ट भी करते हैं कि ये गरीब आदमी है, इसको इस तरह से करना है, इसको दवाई कोशिश करें अंदर से दें, इसकी अल्ट्रासाउंड अंदर से करें। लेकिन ये सवाल जो है, ये आज का सवाल नहीं है, ये बहुत ही पुराना सवाल है कि कब हेल्थ डिपार्टमेंट की व्यवस्था इस तरह से हो जाए कि हर एक व्यक्ति यही सोचे कि मैं प्राइवेट क्लिनिक की तरफ रुख नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में जाके ही अपना इलाज करवाऊँगा। लेकिन ये व्यवस्था कब तक ठीक होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहें जगह खास खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।